को सही से लगाओ, ऊंचाई से लगाओ। कहाँ हो रही है? देखो हम तो भाई कथा करके चले गए, सो गए, अब हम आपके ऊपर छोड़ दिया। कहाँ हो रही, क्या हो रहा, हमें तो पता नहीं कहाँ हो रही। अब तुम जानो, जब तुम बताइयो तो पता चल रही कहाँ से कथा हो रही है। कहाँ हो रही थी? पड़ोरी गांव में। क्या बात है, ये तो हमें अब पता चलो है कि पड़ोरी गांव में कथा हो रही थी। तब पड़ोरी से कहाँ को जाए, कौन साइड को जाए? भाई पड़ोरी गांव में कथा हो रही थी, पता चल गया, लेकिन अब किस रास्ते को चुने बताओ? नहीं, आपसे ही पूछेंगे, पहली ड्यूटी आपको ही लगाया। हमें पता है कि आप ध्यान से नहीं सुनती हैं। सतियों का काम है, माताओं का काम है। बताया नहीं था कल कि घूंघट डाल लेंगे। जब सती जी नहीं सुनी भोलेनाथ की अर्धांगिनी होकर के, तो ये संसार की नारियों का मन कहाँ लग जाएगा? बताओ, कलकत्ता कहाँ विराम किया था? भाई बताओ जल्दी, समय ही रहो समय से। क्या बात है, इसका मतलब आप ध्यान पूर्वक से सही बताना। अगल बगल वाले पूछा है ना, आपने पूछा है ना? पूछा, हम देख रहे हैं ना कि आपने पूछा है। नहीं परीक्षित जी, देखो चोरी ना करो, नहीं हम पता नहीं कहाँ से हम तुमसे प्रश्न कर चले। पंडित जी तुम्हें लगरवा बन रहे हो। चलिए, हाँ, कल ठीक कहा आपने, ध्यान से सुनते हो। और देखिए, कथा को ध्यान से ही समर्पण करो। ठीक कहा गया, बड़े भाग मानुष तन पावा। मानुष तो तन मिलता है, लेकिन ये जो ज्ञान का तन है, भक्ति है, ये भगवान की चर्चा है, ये बड़े भाग मानुष को ही मिलता है। कुछ थोड़ी बहुत इंसान पुण्य करता है तो भगवान भेज देता है कि जाओ, लेकिन जो भगवान की जो सत्संग है, भगवान का नाम है, वो उसके हृदय में बिरले के काम करता है। तो ये समझो कि आपका बहुत बड़ा धन है, और आपके कई पुण्य इकट्ठा हुए होंगे, जो आपका परीक्षित का सौभाग्य, परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये साधारण परीक्षित का परम सौभाग्य नहीं बनने को समय अवसर प्राप्त नहीं होता। लोग डरते हैं, हम परीक्षित नहीं बनेंगे, हम धन लग जाएगा, पैसा लग जाएगा, 7 दिन हम बैठेंगे, 7 दिन में तब तक हम हो सके 7,000 कमा लें। तो ये धन तो सब दिन कमाना है। आज अर्जुन कहते हैं कन्हैया से कि हे कन्हैया, मेरा मार्गदर्शन करो। इस सभा में सभी के सभी मेरे रिश्तेदार हैं। भीष्म पितामह हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा हैं, जयद्रथ हैं, सभी रिश्तेदार हैं। किसको बताएं, कुल गुरु हैं। और जो मेन है, जो मेरे प्राणों को हरने के लिए लगे हैं, मैं उसके प्राणों के बाजी लगाने के लिए लगा हूं, वो तो मेरा भ्राता, एक माँ के ब्लड के, रक्त के, वो मेरा कर्ण भ्राता है। मैं कर्ण अगर वार करूं तो किस पर करूं? हे कन्हैया, दीनानाथ, मेरा मार्गदर्शन करो। आज कन्हैया ने धर्म का पाठ पढ़ाते हैं, गीता को पाठ पढ़ाते हैं। जब युद्ध हो गया, पांडवों की जितनी सेना थी, तो जब युद्ध होगा तो कुछ न कुछ तो वीर गति को प्राप्त होंगे, लेकिन जो कौरवों की सेना थी, वो सारी ही वीर गति को प्राप्त हो गई। कौरव कितने भाई थे परीक्षित जी? परिस्तान जी तुम ही बताइयो, हम आपसे न पूछे। ठीक, कितने भाई थे अंकल जी, आपको पता? बताइयो, कौरव कितने भाई थे? अगल बगल का सुन के न कही दो। 4 साल हो गए कथा सुनते सुनते,
कम से कम ये तो बता ही गई हुई है शास्त्री जी की सोच कैसा क्या है। तो ठीक बता रहे हो, पर अगल बगल को सुन करके बता रहे हो, ये हमें मजा नहीं आ रही है। कौरव 100 भाई थे, लेकिन सभी वीर गति को प्राप्त हो गए। मात्र एक बचा दुर्योधन। जब दुर्योधन बड़ी चिंता की, हम 100 भाई हैं, 100 भाई हम वीर गति को प्राप्त हो गए, करें तो क्या करें। लेकिन उस पार्टी में अश्वत्थामा जो गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र था वो बचा। उनसे कहा कि हे मित्र, मुझे बड़ा कष्ट है कि हम सबके सब वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन ये 5 पांडव 5 के ही 5 बचे हैं। ऐसा कुछ करो मित्र, मेरे मित्र का फर्ज निभाओ। अश्वत्थामा ने कहा मित्र बताओ मैं करूं तो क्या करूं। दुर्योधन ने कहा जाओ, मेरा आदेश है कि ये 5 पांडवों को सर काट करके मेरे समक्ष कर दो। ने अपने मित्र का फर्ज। आज अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में जाते हैं। ये बात कन्हैया समझ गए कि दुर्योधन ये चाल चल रहे हैं। तो कन्हैया ने पांडवों को उस शिविर से दूसरे शिविर में ट्रांसफर कर दिया। और हुआ क्या कि उसी शिविर में जहां पांडव विश्राम करते थे, ये सोते थे, उसी शिविर में पांडवों के पुत्र जाकर के जब खाली बिस्तर पड़ा तो पांडवों के पुत्र, 5 पांडवों के पुत्र लेट गए। और वो भी बिल्कुल साक्षात रूप पांडवों की जैसे थे। आज अश्वत्थामा आए और देखा कि ये 5 पांडव सो रहे हैं। उन्होंने अपने शक्ति बाण को, ब्रह्मशस्त्र बाण को चलाया और उन्हें 5 पांडवों के पुत्रों को सिर को धड़ करके एक पोटली में बांध करके ले गए। दुर्योधन के पास ले गया। जब दुर्योधन के पास ले गए, बोले मित्र मैं आपका फर्ज का आदेश का पालन किया है, लाओ। क्योंकि दुर्योधन के भीम ने जंगा को तोड़ दिया था तो वो चल नहीं पा रहे थे, असमर्थ थे और उनकी प्राण जा रही थी। क्योंकि दुर्योधन का एक ये श्राप था, तुम्हारे प्राण जब जाएंगे कि पल भर में खुशी और पल भर में गम होगा। खुशी के साथ तुरंत गम हो जाएगा तो उसी समय तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। तो आज अश्वत्थामा पांडवों के 5 पुत्रों को सर ले गए। तो आज दुर्योधन ने कहा कि मैं ऐसे नहीं मानूंगा, आप मुझे भीम के पुत्र का सर दिखाओ, मतलब भीम का सर दिखाओ, मैं जब मानूंगा। क्योंकि पांडवों के सर शरीर वज्र के तरीके थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे भीम का सर दिखाओ। तो उन्होंने भीम के पुत्र का सर दे दिया। तो दुर्योधन ने सर को जब दबाया तो वो मसक गया, पिचक गया। बोले नहीं, ये नहीं हो सकता है, तुमने तो हमारे कुल को विनाश कर दिया। उसको पहले खुशी हुई कि 5 पांडव वीर गति को पा गए, तो बड़ा खुशी हुई। लेकिन जब उन्होंने सर को दबाया तो भीम के पुत्र का सर दब गया। उसी समय उन्होंने कहा, अरे अश्वत्थामा दुष्ट, तुमने तो हमारे वंशज को सर्वनाश कर दिया। तो कहा गया है, कहते हैं कि अगर विदुर जी समझा रहे थे, धृतराष्ट्र से कहा कि ये जो तुमने दुर्योधन को पैदा किया है, कहते हैं कि अगर एक कोई ऐसा देश में अगर राजा दुष्ट हो, उस राजा को दोबारा राजा नहीं बनाना चाहिए। जिले में अगर मंत्री प्रधानमंत्री हो तो उस अगर दुष्ट हो उसे नहीं बनाना चाहिए। गांव में अगर प्रधान दुष्ट हो दोबारा उसको राजा नहीं बनाना चाहिए। परिवार में अगर एक घर दुष्ट हो उस घर को त्याग देना चाहिए। और अगर घर में एक पुत्र कोई दुष्ट हो उस पुत्र को सर्वनाश, उसको मार देना चाहिए। ये पुराणों में लिखा है। ये विदुर जी ने कहा, वेदव्यास जी ने कहा कि ये तुम्हारा पुत्र सर्वनाश करा देगा। अगर ऐसा नहीं किया तो धृतराष्ट्र पुत्र के मोह में
विदुर ने कहा कि ये तुम्हारा पुत्र नाश नहीं कराएगा। क्या कराएगा? सर्वनाश करा देगा, सर्वनाश। इसको खत्म करो, तुम्हारे 90 पुत्र बचेंगे। इस पुत्र को खत्म करो, ये बड़ा अत्याचारी है। लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र के मोह में किसी की बात नहीं सुनी और आज दुर्योधन का हस्तिनापुर रक्त में बदल गया। आज जब ये बात द्रौपदी को पता चलती है, द्रौपदी आई, कहते हैं कि प्रातः काल उठ करके एक माँ ही ऐसी होती है जो सब घरों में जाकर के भ्रमण करती है। मियाँ द्रौपदी आई, देखा कि हे भगवान, मेरे पुत्र को तो धड़ है, सर तो है ही नहीं है। रो करके चिल्ला करके बिलखती हुई, दहाड़ती हुई व्याकुल धरने पर गिर गई। हे भगवान, हे विधाता, तुमने क्या किया? उसी समय अर्जुन आया और कहा, हे देवी, क्या बात है? तो देखा गया कि उन 5 पुत्रों के धड़ हैं पर सिर नहीं। अर्जुन ने वचन दिया कि हे द्रौपदी पंचाली, मैं तुम्हारे आंखों के आंसू तभी पोंछूंगा जब इस पुत्रों के हत्यारे को तुम्हारे समक्ष कर दूंगा। आज अर्जुन जाते हैं अश्वत्थामा के पास और अश्वत्थामा को कन्हैया से कहते हैं, कन्हैया क्या करें? तो कन्हैया सलाह देते हैं। क्या सलाह? कि ये ब्राह्मण पुत्र है। बड़ी अच्छी सलाह देते हैं। उस सलाह में कोई फंस जाएगा तो जीवन भर उलझा रहेगा। ये ब्राह्मण पुत्र है। दूसरी बात, तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। ब्राह्मणों को कहते हैं मारा नहीं जाता। दूसरी बात, गुरु का पुत्र है। तीसरी बात, बाल हत्या, पुत्रों के हत्यारे को छोड़ा भी नहीं जाता, ब्राह्मण को मारा भी नहीं जाता। तुम्हारा गुरु पुत्र है। अब बताओ कैसे उलझ गए? युधिष्ठिर ने कहा, धन्य हो, तुम्हारे जैसा अगर कोई मार्गदर्शन करने वाला हो तो वहीं उलझा रहे कि ब्राह्मण है, मारा भी नहीं जाता, गुरु पुत्र है। गुरु के, क्योंकि उनके द्रोणाचार्य गुरु थे, उन्हीं के पुत्र थे, मारा भी नहीं जाता और पुत्रों के हत्यारों को छोड़ा भी नहीं जाता। तो क्या हुआ? कन्हैया ने सलाह देते हैं कि उनको पकड़ करके जो उनके मस्तक में मणि है, उस मणि को निकाल लो। आपस में बिरहज गए। अर्जुन ने भी अपने शास्त्र को छोड़ दिया, ब्रह्म शास्त्र को। यहाँ अश्वत्थामा ने छोड़ दिया, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। युद्ध होने लगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने दोनों ब्रह्म शास्त्रों को संभाल। अब जब संभाल रखा, अश्वत्थामा ने सोचा कि जब युद्ध हुआ था महाभारत में, तो अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की पत्नी, जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए थे, तो उनकी पत्नी उत्तरा गर्भ में थी। ऐसे तो है चाचा, उनकी पत्नी गर्भ में थी उत्तरा, सुभद्रा की बहू। उन्होंने सोचा कि अभी एक वंशज बना। तो अश्वत्थामा इतना नीच काम किया, उन्होंने अपने ब्रह्म शास्त्र को छोड़ दिया और ब्रह्म शास्त्र को छोड़ करके उत्तरा के गर्भ में। अब यहाँ उत्तरा देखा कि हे भगवान, मेरा गर्भ तो जल रहा है, मेरा गर्भ जल रहा है, मैं करूं तो क्या करूं? कहने लगी, हे भगवान, हे कन्हैया। उत्तरा ने सोचा कि जब मेरी सासू माँ की चीर हरण हो रही थी, द्रौपदी की तो सारे संसार को पुकारा था, लेकिन कोई संसार ने साथ नहीं दिया।
तो मैं क्यों ना डायरेक्ट दीनानाथ को पुकारूं। तो आज उत्तरा रो करके क्रोध कर करके कहने लगी, क्या हे कन्हैया, उस ब्रह्म पाड़े की विषम ज्वाले, उसके जब गर्भ में ब्रह्मशास्त्र प्रवेश हुआ, जलने लगा, गर्भ को मिटाने लगा, तो उत्तरा कहने लगी, कन्हैया, अरे उस ब्रह्म बाड़े की विषम ज्वाले, भीतर ही गर्भ जलाने लगा। उस ब्रह्म बाड़े की विषम ज्वाले, भीतर ही गर्भ जलाने लगा। हे प्रभु, उत्तरा बोली कांपती हुई, मोहन के पास गई। उत्तरा देवी कांपती हुई, मोहन के पास गई। क्या मामा जी, ये क्या गुणवेद है, मामा जी यह क्या गुणवेद है, कुछ नहीं समझ में आता है। मामा जी यह क्या भेद रचा, कुछ नहीं समझ में आता है। उत्तरा कहने लगी, कांपती हुई, डरती हुई, कपकपाती हुई, गर्भ में दर्द पीड़ा को सहती हुई कहने लगी। उत्तरा देवी कांपती हुई कहने लगी, मामा ये कौन सा गुण भेद है, मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। तो क्या कहने लगी उत्तरा, हाँ हाँ मामा, हाँ हाँ प्रभु, मेरा गर्भ बाल भीतर ही जलता जाता है। हाँ हाँ प्रभु, मेरा गर्भ बाल भीतर ही जलता जाता। कहने लगी, मामा मेरा गर्भ वाले भीतर ही भीतर जल जाता है, इसकी रक्षा करो मामा, इसकी रक्षा करो प्रभु। तो क्या कहने लगे, हाँ हाँ मामा, हाँ हाँ मोहन दासी पर आज दया कीजिए। हाँ हाँ मामा, हाँ हाँ मोहन दासी पर आज दया की। क्या उत्तरा कहने लगी, मामा इस दासी पर दया करो। क्या मेरे जीवन को ले लीजिए, मेरे जीवन को ले लीजिए, पर मेरा गर्भ बचा लीजिए, मेरे को ले लीजिए, पर मेरा गर्भ बचा लीजिए। मेरे
को भले ले लीजिए पर मेरा गर्भ बचा लीजिए। अगर ये मेरा गर्भ चला जाएगा तो ये हस्तिनापुर खत्म हो जाएगी। इसी में ये हस्तिनापुर का वंश चल रहा है। तो जब मामा ने कन्हैया ने इतना सुना तो क्या कहने लगे? मोहन मोहन बोले लगे, मोहन बोले खल दुष्टों ने फिर से ब्रह्मास्त्र चलाया है। मोहन बोले खल गौरी ने फिर से ब्रह्मास्त्र चलाया। इसे कुल की मूल मिटाने को, इसे इस कुल की मूल मिटाने को फिर से ब्रह्मास्त्र चलाया है। भगवान ने कहा कि उस दुष्ट अश्वत्थामा ने इस ब्रह्ममूल ये कुल की मूल मिटाने के लिए क्या फिर से ब्रह्मास्त्र चढ़ाया है। इतना कह करके भगवान क्या कहने लगे? इतना ये कह कर भगवान ने, ये कह कर भगवान ने किया उसे भी पान, और जले हुए उस गर्भ में डाला फिर से जान। ये कहकर भगवान ने उस ब्रह्म शास्त्र को भी, आज कन्हैया भगवान ने कहा बेटी तुम धैर्य रखो, परेशान मत हो। आज कन्हैया ने चक्र सुदर्शन से गर्भ में प्रवेश होकर के उस ब्रह्म शास्त्र को खत्म किया। और आज उसी गर्भ में आज राजा परीक्षित महात्मा महाज्ञानी महाप्रतापी महासंत आज श्री राजा परीक्षित महाराज जी का गर्भवास में पल रहे थे। आज इसी तरह से राजा परीक्षित जी को जन्म हुआ।